हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट, इसके बारे में। क्लियर? ये टॉपिक है आपके 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक आपका है, टॉपिक हमारा है जी स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर? एंड स्टेट ऑफ मोशन। ये हम लोगों को कवर करना है। टॉपिक का नाम फिर से समझिए या टॉपिक के बारे में जान लीजिए कुछ। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, इसी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले पढ़ा जाए या सबसे पहले स्टडी किया जाए किसके बारे में? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहां पे स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, सबसे पहले इसको समझ लिया जाए, बेहद आसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि स्टेट ऑफ रेस्ट या किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने का, ठीक है, प्रूफ या किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना, यह बताना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भरा होता है, या बोल सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल काम, चैलेंजिंग होता है आपके लिए। ठीक है? आप रेस्ट में हो ये कहना और आप मोशन में हो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं बता रहा हूं कैसे, और ये मुश्किल से ही हम लोग बेहद आसान निकल जाएंगे या बेहद इजी वे में निकल जाएंगे और समझ में आ जाएगा टॉपिक। मैं मुश्किल वर्ड से इसीलिए इसको जोड़ रखा हूं। ठीक है? तो आइए सुनते हैं जी। सुनिए, पहले मैं बोलूं कि आप रेस्ट में हो, इस बात का क्या प्रूफ है? आप मोशन में हो, इस बात का क्या प्रूफ है? कैसे मान लिया जाए कि जी आप रेस्ट में हो? समझो, मैं बोलूं कि हमारा यूनिवर्स किस में है? मोशन में है। नो डाउट आवर यूनिवर्स आर इन द मोशन। ओके, जो चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो सब की सब क्या है? मोशन में है। फिर तब रेस्ट में कौन है? किसकी स्टेट को हम रेस्ट ले जी? ठीक है, अब मैं बताऊं आपको। इसको फिर थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए क्या बोला जाता है कि अगर आपकी पोजीशन, क्या आपकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, टाइम तो चेंज हो पर आपकी पोजीशन जैसी वैसी पड़ी रहे, आप कहलाओगे किस में? रेस्ट में कहलाओगे। किस में कहलाओगे? रेस्ट में कहलाओगे। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूं ये व्हाइट बोर्ड किस में होगा जी? रेस्ट में है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं बोल सकता हूं इस पर ये जो ए लगे हैं, पेंच लगे हैं या किलियां लगी हो, किस में? रेस्ट में। ये जो लेटर्स इस पे लिखे हो किस में? रेस्ट में। ओके, ये सारी चीजें रेस्ट में है। क्या सच में रेस्ट में है? ये भी तो एक सवाल है, क्या ये सच में रेस्ट में है? सुनो जी, कैसे मैं बता सकता हूं कि मोशन में भी हो सकती है। अभी तो रेस्ट में है, कैसे मोशन में हो सकती है? सोचो, मैं बोलूं कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठकर ट्रेवल करो तो आपके साथ बैठा हुआ कोई ट्रेवलर आपके बगल में आपको क्या मानेगा? रेस्ट में। आप उसको क्या मानोगे? रेस्ट में। बट अगर आपको कोई बाहर से पैसेंजर ट्रेन के देख रहा होगा, ट्रेन के बाहर से प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी खड़े होकर कोई पैसेंजर आपको देखेगा, कोई भी आदमी आपको देखेगा, कोई पर्सन आपको देखेगा, तो क्या कहेगा आपको? कि आप मोशन में हो जी, क्योंकि आपकी पोजीशन टाइम के चेंज होने के साथ लगातार बदल रही है। या वो बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट आपकी पोजीशन तो लगातार बदल रही है। कभी आप मुझसे 10 मीटर दूर थे तो 20 मीटर, 25 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर होते चले जा रहे हैं। क्या आपकी पोजीशन उस आदमी के रिस्पेक्ट लगातार बदल रही है, उन दोनों ट्रेवलर्स की? सो किसमें है? मोशन में। क्या वो कि उसी टाइम पर, जिस टाइम पर उस आदमी के मन में एक ख्याल आया कि यार आप मोशन में हो, उसी टाइम में दोनों ट्रेवलर या उसी समय पर, उसी पर्टिकुलर टाइम पर एक दूसरे के लिए रेस्ट में भी है? बिल्कुल है जी। समझ में आया? तो इससे एक अच्छा रिजल्ट मिला कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार बदले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज होने के साथ। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो उसे क्या कहते हैं? मोशन में। अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के चेंज होने के साथ नहीं बदलती है
किसी दूसरे रेस्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट कंपेयर में चेंज नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? रेस्ट सिचुएशन में, रेस्ट स्टेट में कहलाएगा। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा अभी तक। है अब बात करते हैं हम लोग किसकी? स्टेट ऑफ मोशन की। चलिए तो दूसरा टॉपिक हम लोग ले स्टेट ऑफ मोशन। ये स्टेट ऑफ मोशन ये लिया जाए। अच्छा, स्टेट ऑफ मोशन ये समझना बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ मोशन क्या है? अब तो आपके लिए जब ये बता लिए तो ये बताना बहुत आसान हो गया होगा, समझ में ही आ गया होगा। क्या कि इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्लियर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रिस्पेक्ट टू another rest object then the object called is in the motion situation, state of motion। क्लियर हुआ? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ चेंज हो या किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के कंपेयर में या किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट क्या हो, चेंज हो, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन सिचुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन पोजीशन कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये मोशन और रेस्ट का खेल जो है या ये जो गेम है वो क्या होता है? रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। एक दूसरे के रिस्पेक्ट चलता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट चलता है। ध्यान रहे, कभी भी ये दोनों अकेले नहीं हो सकते। आप मोशन में भी हो सकते हैं, आप रेस्ट में भी हो सकते हैं। किसके? किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? किसी दूसरे तीसरे के रिलेटिव हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया समझ में जी। फिर से सुन लीजिए लास्ट में क्या? इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रेस्ट ऑब्जेक्ट then the object is called in the motion situation, motion state। आई बात समझ में? ओके, अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लें किसके बारे में? इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मैंने भी व्हाइट बोर्ड वगैरह के एग्जांपल बताया तो क्या हो गया? स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्लियर है? वो तब तक है जब तक आप रेस्ट में हो। स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन में बोल सकते हो बर्ड का फ्लाई करना आपके लिए क्या है? मोशन में बर्ड कहलाएगी। कोई जहाज उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन चल रहा है, जा रहा है तो क्या है? मोशन में। कोई कार चल रही है, आप खड़े हो तो क्या है? मोशन में। आई बात समझ में? बिल्कुल जी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की। तो चलिए अब ले लिया जाए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं बोल सकता हूं आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आप आने वाले दिनों में IIT, JEE, नीट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टॉपिक्स को बड़े आसानी से, बड़े कॉन्सेप्चुअल ढंग से पढ़िए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो नो डाउट आपके लिए वो एग्ज़ाम में एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आएगा। आपका सिलेक्शन या आपको उस सिचुएशन को पाना बेहद आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको ये फिजिक्स के चैप्टर्स या मैथ के चैप्टर्स बड़े इजी वे में समझाऊंगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ चैनल के साथ बने रहिए और टॉपिक्स को लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए बात करते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जान लिया जाए जी। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना हमें समझ में आना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले कि उस डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी साइज बहुत बहुत छोटी हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आप जो है किसी आंट को लो, किसी चींटी को लो, उस चींटी को देखो कि वह 5-6 मीटर चल जाए। 5-6 मीटर अगर वो ट्रेवल कर लेती है, उतनी दूरी वो क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। तो क्या उस 5-6 मीटर के कंपेयर में उस आंट की या उस चींटी की जो साइज है वो बहुत छोटी है? जी बिल्कुल है, ऐसा ही हो रहा है। अब सोचो वो चींटी कितनी बड़ी और 5 मीटर कितना बड़ा, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस 5 मीटर के कंपेयर में वो चींटी बेहद बेहद छोटी है, बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल है। सो वह चींटी क्या कहलाएगी? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसको एक और एग्जांपल के जरिए जोड़ा जाए। मैं बोलूं कि जैसे कोई ट्रेन होती है, मान लो कि वह कितनी है? 30 मीटर लॉन्ग है, 35 मीटर या 30 मीटर लंबी है,
हाँ, अब वो 1 घंटे में क्या करती है, कई 100 किलोमीटर चलती है, 150, 200, 70-80 किलोमीटर चली जाती है। क्या वो 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, मैं 1 घंटे की बात किया हूँ, जरूर नहीं कि 1 घंटे आप बोले, आप बोल सकते हैं कि उतनी डिस्टेंस तो चलती कुछ इतने टाइम में, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि अगर वह 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो क्या उस 150 km के कंपेयर में या 15,000 मीटर के कंपेयर में, 15,000 भी तो नहीं बोलेंगे बल्कि 1.5 लाख 1.5 लाख मीटर के कंपेयर में वह 30 मीटर बहुत छोटा है, बहुत कम है जी, बिल्कुल है। तो उस 150 किलोमीटर के कंपेयर में आपके ट्रेन की जो लेंथ 30 मीटर थी वो बहुत छोटी है। सो आपकी ट्रेन क्या कहलाएगी, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। आई होप ये आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। आप खुद ही बोल सकते हैं कि 110-120 किलोमीटर चले जाइए और 110-120 किलोमीटर कवर करने के बाद आप खुद को सोचिए, जितने बड़े हैं, 7 फुट, 6 फुट, 5 फुट जो भी हैं ना, इतने फीट अगर के आप हैं तो आपकी साइज उस सैकड़ों km के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। सो आप क्या कहलाओगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। यार इतना ही नहीं आपको सोचना चाहिए, आप किसी क्या 4-5 फ्लोर की क्या हो, बिल्डिंग हो कोई, उस पर से आप खुद को देखो तो, या दूसरे लोगों को देखते हो कितने छोटे छोटे नजर आते हैं, क्या उस डिस्टेंस के कंपेयर में उनकी साइज बहुत छोटी है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में, ठीक, क्लियर हुआ, बिल्कुल जी। और मैं इस आने वाले दिनों में इस चैनल पर या अपनी तरफ से आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे टॉपिक्स और भी आपके फिजिक्स के 11, 12, 10th, 9th के फिजिक्स के जितने भी या साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं, उनके जो भी टॉपिक्स हैं, उनको कंफर्म करूंगा, क्लियर करूंगा और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टडी दूंगा। और साथ ही साथ आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर होने का एक मौका दूंगा, एक चांस दूंगा अपनी तरफ से कि आप उस तरह से प्रिपेयर हो जाइए, या करने की कोशिश करूंगा। ओके, और मैथ्स के भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।